बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। ये हमारी इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम कंप्लीट टेंसेस एक्सरसाइज की बात करेंगे। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की कंप्लीशन के बाद आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के पार्ट 1 की तरफ देखेंगे। तो चलते हैं प्रोग्राम के एजेंडा की तरफ। सबसे पहले हम टेंस के आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि उसका स्ट्रक्चर या फार्मूला क्या होता है, सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है, नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है, और यूजेस क्या होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के। इसके अलावा प्रैक्टिस टेस्ट हम इससे अगली वीडियो में करेंगे जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस पार्ट 2 की वीडियो होगी। तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? ऐसे सेंटेंसेस जिनके आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ आ जाए उर्दू में, तो इनको प्रेजेंट कंटिन्यूस के जुमले कहते हैं। इनके फार्मूले की तरफ देखते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, जिसे फाइल कहते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब। यहाँ 3 हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इस्तेमाल होते हैं, इज, एम और आर। ये तीनों का इस्तेमाल अपने पीछे पड़ा हुआ, इट इज़ द सेम एज ए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे। फिर मेन वर्ब आएगा जिसे मरकजी फेल कहते हैं, उसके साथ आईएनजी का इजाफा किया जाएगा और ऑब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर कहाँ इस्तेमाल होता है, यह पिछली वीडियो में आपने देख लिया, मैं आपको जैसे रिमाइंड करवा देता हूँ। यहाँ पे एम आई के साथ इस्तेमाल होता है, इज ही, शी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होता है, और वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ये इसका फार्मूला, इसको देखते हुए हम बनाते हैं सेंटेंसेस। आपके पास एक सेंटेंस है, बच्चे टीवी देख रहे हैं, तो आप बनाने की सीक्वेंस वही होगी जो आपने पीछे सीखी है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट की तरफ देखेंगे जो क्या है, बच्चे, बच्चों को कहते हैं चिल्ड्रन। चिल्ड्रन चूंकि प्लूरल है तो इनके साथ आर लगेगा, इज नहीं लगेगा। और मेन वर्ब क्या है, देख रहे हैं, देखना, देखने की इंग्लिश होती है वॉच, प्लस आईएनजी, उसके साथ आईएनजी लग जाएगा, वॉचिंग। क्या देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट टेलीविजन। ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। बाहर बारिश हो रही है। बारिश होने के लिए हमेशा सब्जेक्ट इट इस्तेमाल किया जाता है, तो आपका सब्जेक्ट इट हो गया। फिर हेल्पिंग वर्ब इट के साथ इज लगेगा, हमने पीछे पढ़ा था। बारिश होने के लिए रेन इस्तेमाल होता है और उसके साथ आईएनजी लगेगी, तो रेनिंग। ये आपका मेन वर्ब हो गया, इट्स रेनिंग। कहाँ हो रही है, आपका ऑब्जेक्ट क्या, बाहर, आउटसाइड, इट इज रेनिंग आउटसाइड। ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। आप जानते हैं नेगेटिव सेंटेंस उनको कहते हैं जिनमें किसी बात से इनकार किया जाता है। उर्दू में नहीं का इस्तेमाल किया जाता है और इंग्लिश में हम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। तो चलिए पहले फार्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लग गया, उसके बाद फौरन क्या लगना है, नॉट लगना है, नॉट। बाकी सेम वही रहेगा, मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बढ़ते हैं सेंटेंसेस की तरफ। वो स्कूल नहीं जा रहा है, दैट्स अ पॉजिटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट आपका क्या है, वो की इंग्लिश होगी ही। नहीं इसमें लगा हुआ, इट मीन्स ये नेगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगना है, तो ही इज नॉट। वर्ब क्या है, जा रहा है, जाना, जाने की इंग्लिश होती है गो, आईएनजी लग जाएगा, गोइंग। ही इज नॉट गोइंग। कहाँ जा रहा है, स्कूल, टू स्कूल। ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। ये आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया। नेक्स्ट, वो कपड़े सिलाई नहीं कर रही है, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस है आपका। सब्जेक्ट है आपका वो और वो लड़की है, शी के साथ ऑब्वियसली इज लगना है, आप इज लगा दीजिए और साथ नॉट लगेगा, शी इज नॉट। सिलाई करने की इंग्लिश होती है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया आपका। मेन वर्ब है सिलाई करना, सिलाई कर रही है, सूइंग। क्या सिलाई कर रही है, कपड़े, द क्लोथ्स। शी इज नॉट सूइंग द क्लोथ्स। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इंट्रोगेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें एक सवाल पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो क्वेश्चन मार्कर इस्तेमाल किए जाते हैं या हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगा दिए जाते हैं, दैट्स वेरी सिंपल। और सेंटेंस के आखिर में सवाल या निशान या साइन ऑफ इंटरोगेशन लग जाता है। तो आप फार्मूला समझ गए होंगे।
इस एम आर शुरू में आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब और आईएनजी आएंगे, देन ऑब्जेक्ट और आखिर में सवालिया निशान। चले बनाते हैं सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस क्या है? क्या वो किताब पढ़ रही है? क्या? सवालिया निशान। तो ये दो चीज़ें जिससे आप पहचान गए कि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें हमने हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाना है। तो सब्जेक्ट है आपका वो पढ़ रही है, शी के साथ इज लगता है, तो उसी इज को आप उठा के शुरू में लगा दें, इज शी। आपका वर्ब क्या है? पढ़ रही है, पढ़ना, पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, रीड के साथ आईएनजी लग जाएगी, रीडिंग। इज शी रीडिंग? क्या पढ़ रही है? अ बुक, किताब। इज शी रीडिंग अ बुक? क्या आप आज सर्दी महसूस कर रहे हैं? ये थोड़ा बड़ा सेंटेंस हमने देख लिया। सेम वही सिचुएशन, क्या and sign of interrogation is an interrogative question. It's an interrogative sentence. आप बनाइए इसे। सब्जेक्ट है आपका आप, यू, आर यू, आर शुरू में आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आर यू। महसूस कर रहे हैं, आपका ये वर्ब महसूस करने की इंग्लिश होती है फील, और आईएनजी लग जाएगा फीलिंग, आर यू फीलिंग? सर्दी, cold today, so are you feeling cold today? क्या आप आज सर्दी महसूस कर रहे हैं? ये आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया शुरू में। नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, इसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों सेंटेंसेस शामिल होंगे। नेगेटिव मीन्स नहीं आएगा, इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन मार्कर इस्तेमाल होगा। फार्मूला बहुत ही सिंपल होगा, आप जानते हैं कि सेम हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगेगा और बीच में नॉट भी आएगा। सो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया, सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब के साथ आईएनजी आ गया, उसके साथ नॉट लग गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी सवालिया निशान। चले बढ़ते हैं सेंटेंसेस की तरफ। थोड़े बड़े सेंटेंस देखेंगे हम इसमें। क्या नवीं क्लास पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं ले रही है? नवीं क्लास, क्लास 9th, एक क्लास की बात हो रही है, सो दैट्स सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इज लगेगा। अब इस सेंटेंस में देखें, नहीं मीन्स ये नेगेटिव है एंड क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, ये इंट्रोगेटिव भी है, सो दोनों चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। तो आप बनाएं इसको। नवीं क्लास, क्या नवीं क्लास? 9th क्लास, सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है, इज लगेगा। इस क्लास 9th, फिर किसकी बारी है? नॉट की बारी है। और दिलचस्पी लेना, दिलचस्पी लेने की इंग्लिश होती है इंटरेस्ट, टेक इंटरेस्ट भी लगा सकते, टेक इन इंटरेस्ट। 9th क्लास, नॉट टेकिंग, दिलचस्पी पढ़ाई में, इंटरेस्ट इन स्टडीज। इस क्लास 9th नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन स्टडीज। क्या बच्चे मुनासिब वक्त में अपना होमवर्क नहीं कर रहे हैं? बच्चे, चिल्ड्रन, ये नेगेटिव, ये इंट्रोगेटिव, तो बनाए बच्चे। आर चिल्ड्रन, वर्ब क्या? होमवर्क कर रहे हैं, करना, डू, आईएनजी लगेगा डूइंग। नॉट डूइंग, आर चिल्ड्रन नॉट डूइंग, क्या कर रहे हैं? अपना होमवर्क, देयर होमवर्क, मुनासिब वक्त में, इन प्रॉपर टाइम, और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आर चिल्ड्रन नॉट डूइंग देयर होमवर्क इन प्रॉपर टाइम। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, किस तरह की सिचुएशन उसके अंदर होती है जो बोली जा सकती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्पेशली एडवांस लर्नर्स के लिए, और आगे अगर आप कोई टेस्ट देना चाहते हैं, आइल्स, टॉफल, पीटीई, ओईटी, इस तरह के टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं, तो आपको पता है कि वहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ इंग्लिश जो है ना, सिचुएशन या सिनेरियो को देखना पड़ता है और उस हिसाब से सेंटेंसेस बनाने पड़ते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। पहला, एक्शंस हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीच। अगर जिस वक्त आप बात कर रहे हैं उसी दौरान एक्शन भी हो रहा हो, जैसे कि मैं भी बात भी कर रहा हूँ और एक्शन भी हो रहा है, मैं पढ़ा भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ साथ साथ, यहाँ पे ये इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, बाहर बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। अगर आप किसी से कह रहे हैं कि बाहर बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, सो जिस वक्त आपने ये बात की उस वक्त बाहर बारिश हो रही थी, सो द एक्शन वाज कंटिन्यूस। नंबर 2, एक्शंस हैपनिंग करंटली बट नॉट एट द मोमेंट ऑफ स्पीच। एक्शन करंटली हो रहे हो लेकिन उस वक्त ना हो रहे हो जब बात की जा रही हो। वो लंदन में मुकीम है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है। अब यहाँ पे ना रहा है, रही है, रहे हैं तो नहीं आया, लेकिन कंडीशन ऐसी है कि एक एक्शन कंटिन्यू है, वो रह रहा है या रह रही है, तो वो लंदन में मुकीम है, ही इज लिविंग इन लंदन। एक्शंस और इवेंट्स प्लान फॉर द फ्यूचर। ऐसे एक्शंस या इवेंट्स जो फ्यूचर के लिए प्लान किए जाए, वहाँ पे भी हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा दोस्त अगले साल सदर के लिए इंतखाब लड़ रहा है।
अगले साल की बात हो रही, फ्यूचर में आना चाहिए, but you know we can use it in present continuous tense. My friend is running for president next year. इस तरह की सिचुएशन में आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए हमारी अगली वीडियो मौजूद होगी। वीडियो जो है वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी अगर मैं दोनों को साथ में डालूंगा। ये अगर समझ में आ गई, आप इसको रिव्यू करें एक बार दोबारा। अगर अच्छे तरीके से समझ चुके हैं तो नेक्स्ट वीडियो की तरफ प्रोसीड करें। दैट इज़ फॉर योर प्रैक्टिस। सो दिस वाज द लेसन फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, आपको पसंद आई है उसे शेयर करें दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दे सकते हैं या कुछ पूछ सकते हैं। मुझे आप फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। नेक्स्ट वीडियो की लिंक स्क्रीन पे मौजूद है। आप मेरे चैनल का विजिट कर सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा आइकन आपको दिख रहा होगा। आप इस आइकन को डायरेक्ट मेरी पिक्चर पे क्लिक करके आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे मौजूद सारे वीडियोस को देख सकते हैं। टू द पॉइंट चीज़ें भी हैं वहाँ पे, और डिस्क्रिप्टिव चीज़ें भी वहाँ मौजूद हैं। आप वहाँ से आराम से देख सकते हैं। और दोनों साइड पे जो वीडियोस के लिंक मौजूद हैं, इन वीडियोस के जरिए आप पिछली वीडियोस को भी देख सकते हैं। डायरेक्ट क्लिक करके पिछली वीडियोस भी आप ओपन कर सकते हैं और अगले वीडियोस भी ओपन कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।